बुधवार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पांडे ने छतरपुर जिले के प्रवास के दौरान कई संस्थाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। अनुराग पांडे ने छतरपुर में मौजूद बाल संप्रेषण गृह के साथ साथ यहां के एक ऐसे केंद्र का निरीक्षण किया जहां शिशुओं का पालन पोषण होता है। छतरपुर के शिशु गृह पहुंचे अनुराग पांडे ने यहां की व्यवस्थाओं को जांचा और फिर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान शिशु गृह की ओर से विनय पटेरिया ने उनका स्वागत किया। बच्चों की दवाइयों, भोजन कक्ष, भंडार कक्ष आदि का निरीक्षण करने के बाद अनुराग पांडे संतुष्ट नजर आए। देखिए, छतरपुर में खजुराहो में विशेषकर एक कार्यक्रम है, संकल्प सेवा सोसाइटी जो करा रही है, उसके दौरान मेरा आना हुआ। इस समय सुबह 2 आंगनवाड़ी का विजिट किया गया। आंगनवाड़ी को व्यवस्था सुचारू रूप से मिली। वहाँ की जो परियोजना समन्वयक है वो साथ में थी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिले, बच्चे भी हंसते खेलते मिले। उसके बाद छतरपुर आने के बाद आज शिशु गृह का निरीक्षण किया गया। शिशु गृह के प्रबंधक समिति के सदस्य सभी लोग मिले। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी मिली। बच्चे जो हैं दत्तक ग्रहण में जाने की कार्रवाई इनकी सुचारू रूप से चल रही है। बच्चों की सभी जो टाइमलाइंस का फॉलो किया जाता है कारा के रेगुलेशन के थ्रू, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से भी सेक्शन 74 के तहत जो मीडिया से और बच्चों के प्रकटन न करना है, उन सब विषयों का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इसके अलावा समय समय पर जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज होनी है उसके बारे में भी जानकारी दी है। बच्चों का टीकाकरण समय पर करते हैं, बच्चों को दवाइयां समय पर देते हैं और बच्चों का जो दूध का समय है उसको लेकर भी बताया गया और बच्चों के लिए क्या चिंताएं करती हैं, सभी विषयों पर निरीक्षण किया गया और संस्था का काम उत्तम पाया गया। बाल संप्रेक्षण गृह का भी निरीक्षण किया जी, बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया। वहाँ की अधीक्षक सरोज वहाँ पर मिले। 7 बच्चे अभी वहाँ पर निवासरत थे, सभी अच्छी स्थिति में थे। वहाँ पर साफ सफाई उत्तम मिली, पर कुछ रिनोवेशन का काम होना है जिसको लेकर निर्देश उनको दिए गए। उनका भी आश्वासन है कि सर हमने पहले से आवेदन कर दिया है और रिनोवेशन जल्दी से कर सुविधाओं को उत्तम कर लिया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर किचन गार्डन उन लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है। बच्चे भी पेंटिंग करते पाए गए। बिना औचक निरीक्षण था, उन्हें जानकारी नहीं थी कि हम आने वाले हैं, तो बच्चे किसी न किसी कार्य में व्यस्त मिले, ये बहुत अच्छा लगा। बच्चों के कक्ष की व्यवस्थाएं अच्छी थी, भोजन की व्यवस्था अच्छी थी, भंडार गृह की व्यवस्था अच्छी थी, सब कुछ साफ सुथरा मिला, ये बड़ी बात। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा बच्चे होते हैं तो साफ सुथरा और लोग जागरूक नहीं होने से ऐसी समस्याएं होती है, लेकिन चीजें जागरूक हैं। इसके अलावा बाल कल्याण समिति के ऑफिस भी गए। बाल कल्याण समिति के 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों से मिलना हुआ। उनसे भी एक बच्ची का जो दुष्कर्म का केस यहाँ पर हुआ है उस विषय पर चर्चा करी और वृहद जानकारी ली। इसके अलावा एसपी महोदय से भी चर्चा हुई थी और अभी शायद हम बच्ची से मिलने भी जाएं, देखिए क्या उसमें बेहतर कर सकते हैं। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं बच्चों के साथ, ये भी घटनाएं, तो किस तरह से आयोग ये कार्य कर रहा है कि इन घटनाओं को कम किया जाए? देखिए, इस प्रकार को लेकर पॉस्को के ऊपर कार्रवाई हम लोग करते हैं और पॉस्को नियम लगता है, केसेस हो जाते हैं रजिस्टर्ड। उसके बाद जो कार्रवाई करनी होती है जिले स्तर पर हम लोग CWC को निर्देशित करते हैं, जैसे कि सपोर्ट पर्सन बनाना, उनको इंटरिम राहत देना, तो इंटरिम राहत बच्ची को मिल चुकी है। सपोर्ट पर्सन को लेकर बाल कल्याण समिति अपने कार्य कर रही है। बच्ची को केस में हर समय मदद करने के लिए एक सपोर्ट पर्सन की भी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बच्चे से हेल्थ से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन लगातार लगा हुआ है। वैसे तो जब तक हम समाज को जागरूक नहीं करेंगे ऐसी घटनाएं कम नहीं होंगी, तो हमें लगातार लगे रहना है कि मीडिया के माध्यम से और भी तरीके हैं, दीवार लेखन के माध्यम से अधिक तरीके से समाज को जागरूक करें ताकि हम ऐसी घटनाओं को कम कर पाए। जो घटना करता है उसने तो गलती करी, लेकिन अगर वहां आसपास कोई भी उपलब्ध था तो उसकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं को रोकना है। इसलिए हमें प्रयास करके लगे रहना है और निरंतर प्रयास करना है, इतनी जागरूकता लाना है कि ऐसी घटनाएं नगण्य हो जाए और ना हो। उस दिन हम आएंगे कि देश का विकास हुआ।